क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम फ़ी शानि हबीबिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व शिफाअतिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों मस्तानों, शहीद आज़म की मोहब्बत में तशरीफ़ लाने वालों, सुन्नियों, आइए मोहब्बतों, अक़ीदतों, अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले आगाज़ सुख़न हो उससे क़ब्ल हम सब मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौशाए बज़्मे जन्नत शबे असरा के दुल्हा हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन हम गुनहगारों की शफ़ाअत करने वाले हुज़ूर सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व शिफ़ाअतिना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुहर्रमुल हरम शरीफ की पहली तारीख है और आज चाँद तुलू होते ही पूरी दुनियाए सुन्नियत में इमाम अली मकाम शहीद आज़म हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में महफिल करबला सजाई जाती है और लोग उस बारगाह में खिलाज़ी अक़ीदत के लिए बड़ी शौक़ और मोहब्बत से हाजिर होते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही शब है, लेकिन आज जो मोहब्बत, जो अक़ीदत वाज़ी हो रही है, इससे ये बात
अजहर मिन शम्स हैं कि यहूदियों, ईसाइयों, वहाबियों, यजीदियों, तुम जितना महफिल करबला पर रोकने के फतवे लगाओगे, सुन्नी उतनी ही मोहब्बत से जगमग जगमग हुसैन आजम का जिक्र सजाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह तुम्हारे मिटाए और करने और फतवा से कुछ नहीं होगा। सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो चुका है, जितना दबाओगे सुन्नी का ईमान उतना ही ऊपर के सामने आएगा। और आज हमें ये वाज़ी और साबित करना है कि हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम अकीदत वाले हैं। तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। हजरात, उसी ताल्लुक से सबसे पहले मैं पूरे कलचुमरा वालों को और तमाम सामाईन को मुहर्रमुल हरम शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पूरी बस्ती के बच्चे बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द और औरतों और पूरे घरों में अल्लाह पूरा साल अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। और अहले बैत की मोहब्बत और शुहदाए करबला बिलखुसूस इमाम अली मकाम हुसैन आज़म की मोहब्बत में अल्लाह हमारी इज्जत, आबरू, ईमान, जान माल की हिफाजत फरमाए और मोहब्बत और उल्फत अल्लाह हमारी सलामत रखे। और सबसे पहले अल्लाह हमारे ईमान को महफूज फरमाए और दुश्मनों की लालच से और दुश्मनों की धमकियों से अल्लाह बचाते हुए हर कदम पर अल्लाह हमें हुसैन आज़म का सदका नसीब फरमाए। हजरात, देखिए मुहर्रमुल हरम शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बड़े शौक वाले हो, आशिक हो, हर साल हाजिर होते हैं मुहर्रम में। 2 साल गड़बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम छोटे मोटे होते रहे। आज तो गांव वालों ने, बच्चों ने, जवानों ने, कमेटी वालों ने, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह आज तो एहतमाम कर दिया कि बारिश भी आए तो हमें बारिश से रुकना और बारिश में भी जिक्र शहीद करबला मनाना आता है। और आज साबित किया ये मोहब्बत अल्लाह हमारी सलामत रखे। हजरात, उन्हीं का सदका तो हमारा क्या है, जो खाते, जो पीते, उठते, चलते हैं, ये उन्हीं बुजुर्गों का सदका ही है, वरना हमारी क्या औकात के लिए सारे इंतजाम कर पाए। वो मदद के लिए हमें उभार रहे, हम सबब है, जरिया है, लेकिन सबब बनाने वाला भी बख्शा हुआ है। हजरात, एक बात, एक सवाल पूछता हूँ। इससे पहले बारगाह इमाम अली मकाम में उन्हीं के शहजादे ख्वाजा अताए रसूल, हम गरीबों का सहारा, हम यतीमों का आसरा, हम गरीबों को निभाने, खिलाने, पिलाने वाला, परवरिश करने वाला, हिंदुस्तान का राजा, हम सुन्नियों की आंखों का तारा, हम सुन्नियों की आंखों के सर का ताज, हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी बारगाह इमाम में इरशाद फरमाते हैं, शाहस्त हुसैन बादशाह हुसैन, दीन हुसैन दीन पनाह हुसैन, सरदार नदाद दस्त दस्त यजीद हत्ता के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह। और उन्हीं बारगाह का गदा जिसको दुनिया इसको मोहब्बत का ताजदार कहती है, जिन्हें दुनिया मुजद्दिद आज़म दीनो मिल्लत कहती है, 14वीं सदी के वो अजीम मुजद्दिद इमाम अहमद रजा अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, क्या बात है रजा इस चमनिस्तान में करम की, ज़हरा है कली जिसने हसन और हुसैन को। हजरात, उसी बारगाह मुक़द्दसा में खिराज अक़ीदत के लिए आज गुलामों की हाजिरी हुई। अल्लाह इन बुजुर्गों के सदके में कबूल फरमाए। हजरात, पहला सवाल, यहीं से हमारे मुहर्रम की मजलिस की शुरुआत होगी, निकाल होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि आप
मुहर्रमुल हरम शरीफ की महफिलों को जो इमाम अली मकाम और अहले बैत अतार और सहाबा और रसूल आज़म की मोहब्बत में बिलखुसूस उन करबला वालों की दास्तान गम सुनाने के लिए बनाई जाती है और उसमें मंडप ये माए और फिर नजर नियाज और सबील का एहतमाम करते हैं, तो ये महफिल मनाना है सुन्नियों, आप ये बताओ जायज़ है या नाजायज़? और एक का जवाब यही होगा कि हजरत महफिल शहीद करबला मनाना ये जायज़ है। हम सुन्नियों का यही जवाब। लेकिन मैं आपको बताऊं, कलमा पढ़ने वाले कलमा की आड़ में एक खबीस फिरका जिन्हें वहाबिया कहा जाता है, वो कलमा की आड़ में वो लोग ये कहते हैं फतवा रशीदिया में मौजूद है उनका फतवा, वो उनके फतवे हैं बराए कातिया में है, सिरात मुस्तकीम में है, और उनके फतवे की जो किताब है रशीद अहमद गंगोही ने लिखी है उसमें भी उनका एक फतवा है। पूछा गया कि मरवजा ये जो महफिल नबी और अहले बैत अतार की मोहब्बत में जो हर साल ये महफिल मुनक़िद होती है, आया ये मनाना जायज़ है या नाजायज़ है? तो वो गुमराह फिरका जवाब देता है, हाशा व कल्ला, हर तरीके से महफिल नबी और शहीदान करबला व अहले बैत अतार का जश्न मनाना, उनकी मिलाद की महफिल सजाना जायज़ नहीं, नाजायज़, हराम है और कभी शिर्क और कुफ्र है नाजायज़। अब आप बताइए, वो लोग ये समझेंगे तो कहेंगे ना महफिल की क्या जरूरत है, मिलाद की क्या जरूरत है, वो बोकेंगे। लेकिन बोले वालों अब तैयार हो जाओ, हमें उनके दामे फर्ज में नहीं आना और हम महफिल में आकर के ये बताएंगे कि हुसैन आज़म की महफिल में आने की बरकतें क्या होती है, अहले बैत अतार का जिक्र सुनने की बरकतें क्या होती है। हम सुनेंगे अहले बैत अतार की मोहब्बतें, इन्हीं की मोहब्बत में ये महफिल सजाई है और उनकी बरकतें भी आप मुलाहिजा फरमाएंगे इंशाअल्लाह इस खातिर से। अब देखें, महफिल नबी हो या शहीद करबला की महफिल हो या अहले बैत अतार का जिक्र हो, ये हर दिन हर साल मनाना जायज़, मुस्तहब, कार खैर और नजात का जरिया है। कुरान इस पर शाहिद है, हदीस इस पर शाहिद है और कुरान ने भी नबी की महफिल सजाई है, उसकी गवाही दी कुरान ने। इसी ताल्लुक से ये लोग कहते हैं कि हर साल जैसे लोग कन्हैया का जन्म मनाते हैं, आप जानते ही हो, ज्यादा उसमें नहीं जाना है मुझे, तो वो लोग इसे तशबीह देते हैं, वो कन्हैया का जन्म हर साल मनाते हैं, तो मुसलमान हर साल शहीद आज़म का जिक्र करते हैं, हर साल महफिल नबी सजाते हैं, तो माशाअल्लाह ये तो उसे भी बदतर हुआ। यानी ये महफिल बंद कर दे ताकि सुन्नियों को पता ही न चले इसकी क्या है, मोहब्बत क्या है, अकीदत क्या है और शहीद करबला की तारीख क्या है, अहले बैत अतार की मोहब्बत क्या है। और ये दौलतें देख करके ऐसे फतवे छपाते भी हैं और बुलवाते भी हैं कि महफिलों की जरूरत नहीं है, नज़्र नियाज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनो, नज़्र नियाज़ की भी जरूरत है। महफिल रसूल और शहीद करबला की महफिल की इस दौर में अशद जरूरत है कि जितना भी महफिलों से फैलता है उन तरीकों से नहीं फैलता। इतने लोग किताब नहीं पढ़ पाते, कोई पढ़ने वाले हो वो भी नहीं पढ़ पाते, कोई अनपढ़ नहीं पढ़ पाते, तो महफिल शहीद करबला में आने का फायदा ये होगा, किताबें तो नहीं पढ़ सकते, उलमाए अहले सुन्नत से सुन करके वो अपने दीन और ईमान की हिफाजत कर पाएगा और सही मानों में उससे फांसी हो जाएगा कि अहले बैत अतार की मोहब्बत क्या है और नबी की मोहब्बत और अहले बैत नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने का मजा क्या है और महफिल में आने की बरकत अल्लाह की
इसलिए एरे गैरत की महफिल में न जाओगे तो चलेगा, किसी पार्टी में न जाओगे तो चलेगा, और जाना भी नहीं चाहिए। फालतू फोकर बात होती है, गलत बात होती है। आश्वासन देते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वोट दे दो, 25-50 जो बड़े बड़े हिस्से में डाल देंगे, फिर 1 साल तक न वो पूछना आएगा न खाने वाला पूछेगा कि तुम्हारी जरूरत पूरी हुई कि नहीं। लेकिन रसूल आज़म ने जो फरमाया, कसम खुदा की, जमीन बदल सकती है, ज़ेरो ज़बर हो सकती है, आसमान फट सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, कायनात तिरम बिरम हो सकती है। मुस्तफा का फरमान न कल गलत हुआ, न आज गलत हुआ, और न सुबह क़यामत तक गलत हो सकता है। नबी ने जो फरमाया वो होके रहेगा। तो ऐसी महफिल में आने वाला कामयाब होगा। आइए इसी ताल्लुक से जो मैंने आयत की कलिमा तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ महबूब आप फरमा दे, जब फरमाने की बात आई, लोगों तक पैगाम पहुंचाने की बात आई, जब लोगों को सुधारने की बात आई, लोगों तक रब का पैगाम पहुंचाने की बात आई, रब ने डायरेक्ट नहीं कहा, जिब्राइल के जरिए डायरेक्ट नहीं कहलवाया, किसी मखलूक के जरिए नहीं, बल्कि जिसके सदके में कायनात बनाई उसी हबीब से फरमाया, महबूब मैं कह दूं तो दुनिया समझेगी, रब ने कहा मजा तो तब है कि तू मेरा हबीब होकर के मेरा पैगाम दुनिया को पहुंचा दे, ताकि मेरा कलाम भारी भरकम हो जाए कि कलाम रब का है, और भारी भरकम कलाम पहुंचाने वाला महबूब भी लाजवाब है। तो रब ने फरमाया, कुल आप लोगों से पूछो, रद्द होगा इंशाअल्लाह, पूछो आप लोगों से, कुल का मतलब बयान कर, नानी याद आ जाएगी उसकी, क्योंकि उसी कुल का अगर मतलब बयान किया ने तो जो रियाल आते वो भी बंद हो जाएंगे। जानते बयान नहीं करते, ये यहूदियों की नस्ल है। यहूदियों ने मुस्तफा की तारीफ को तौरात में छुपाया, बदला, आज उनकी चेले बदल रहे और खामोश है। कुल का मतलब कह दो, कह दे, कौन कह दे यार, तू तेरा बाप कहे, ये कहने क्यों बुखार आता है तुझे? कुल ऐ महबूब फरमा दो, लुगात उठाओ कोई भी आप, कुल का मतलब देखो वाज़ेह है, कुल यानी ऐ महबूब आप फरमा दे, यानी ऐ नबी आप कह दे, आप फरमा दे, आप पैगाम पहुंचा दे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, किससे का? दुनिया वालों से, खास यहूदियों से, जो कहते थे अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के बहुत करीब हैं, और हमको अल्लाह अजाब नहीं देगा क्योंकि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन नबी की मोहब्बत का इनकार किया। आज का वाहरा भी अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है, गलत है, लेकिन नबी की मोहब्बत का इनकार, तो कहता है मिलाद मनाना शिर्क, आले रसूल का जिक्र करना शिर्क, कहता है कि नहीं? लेकिन अब सुनो, अल्लाह की मोहब्बत आप करते कि नहीं? कौन नहीं करता? हर सुन्नी अल्लाह से मोहब्बत करता है, हर सुन्नी अल्लाह से मोहब्बत करता है। बगैर अल्लाह की मोहब्बत के काम नहीं चलेगा। और जब अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या फरमाया? फत्तबिऊनी, ऐ महबूब कह दो कि पहले मेरी इत्तिबा करो, मेरे हुक्म पर चलो। यानी रब ने यह कहा, मेरी मोहब्बत उसी वक्त कारआमद होगी, मेरी मोहब्बत उसी वक्त तुम्हें फायदा देगी जबकि तुम मेरे हबीब की इत्तिबा करोगे। अगर नबी की इत्तिबा का इनकार किया, हदीस का इनकार किया, और आपने नमाज पढ़ के ये कहा, रोजे रख के ये कहा, कुरान पढ़ के ये कहा हम तो अल्लाह की मोहब्बत वाले हैं, तो रब फुटकार देता है
बंदगी की जरूरत है। रब तो चाहता है मेरे हबीब की मोहब्बत लेकर के आ, तेरी नमाज भी कबूल, तेरा जिक्र भी कबूल, तेरे रोजे भी कबूल। अगर तू नमाज लाया, रोजा लाया, मेरे हबीब की मोहब्बत नहीं, तो तेरे रोजे और तेरी नमाज तुझे जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए ये हुक्म है कि पहले नबी की इत्तिबा करो। अब यहाँ देखिए आप, अल्लाह की मोहब्बत का दावा किया लेकिन दलील ही नहीं है उनके पास। दावे के लिए दलील होनी चाहिए कि नहीं? अब देखो हदीस में, यहाँ पर एक हदीस है, कंजुल उम्मान की हदीस है, जिसके रावी हजरत अबू मूसा अशरी है। फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो। किस वजह से अल्लाह से मोहब्बत करे? इसलिए कि उस मालिक ने हमें नेमतें दी, रोजी दी, हमें कुव्वत दी, हमें पैदा किया, हमें अक्ल दी, समझ दी और अनगिनत बेशुमार जाहिरी बातिनी नेमतों से नवाजा। तो अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि वो हर लम्हा अपनी नेमतों से तुम्हें नवाजता। तो बंदों का हक है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे। तो अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नमाजें शुरू कर दो, रोजे रखना शुरू कर दो, तिलावत कुरान घरों में शुरू कर दो। और अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करो कि वो तुम्हारा रब है। हर तरीके से बचपन में, बुढ़ापे में, माँ के पेट में तुम्हें परवरिश की, तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत हुई तो ऑक्सीजन दिया, हवा की जरूरत हुई तो हवा दी, पानी की जरूरत हुई तो पानी दिया, रहने की जरूरत हुई तो जमीन दिया, धूप की जरूरत हुई तो सूरज दिया, रोशनी की जरूरत हुई तो चांद दिया, और जरूरत पड़ी तो तारे दे दिए, शामियाने की जरूरत पड़ी आसमान दे दिया, बारिश वर्षा दी, आग दे दी, हवा दे दिया, और आंखें दी, नाक दिया, जुबान दी, पैर दिए, सब कुछ दिया। इतनी सारी नेमतें दी और तरह तरह की नेमतों से नवाजता है। तो अल्लाह से मोहब्बत करो ताकि और तुम्हें नेमतें दे। और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला नाशुक्रा नहीं होता। कभी भूख की हालत में भी वो कहता है मौला तेरा शुक्र है। तो अल्लाह से मोहब्बत इसीलिए करो। और फरमाया मुझसे मोहब्बत करो। नबी ने क्या फरमाया? कुरान कहता है फत्तबीऊनी, मेरे हबीब की इत्तिबा करो। और हदीस कहती है कि मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और जो कुछ तुम्हें मिला, कुरान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान, ईकान, इरफान, जो कुछ तुम्हें मिला वो मेरी सदके में मिला, मेरी वजह से दीन मिला, ईमान मिला। तो मुझसे मोहब्बत करो और मुझसे अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मुझसे मोहब्बत करो। ये हदीस है। अब पता चला जो रब से मोहब्बत करेगा वो बिला शबा रसूल से मोहब्बत करेगा, और जो रसूल से मोहब्बत नहीं करेगा तो उसकी अल्लाह की मोहब्बत का दावा गलत होगा। तो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाला अल्लाह के लिए रसूल से मोहब्बत करेगा, और जो रसूल से मोहब्बत करेगा कभी वो ये कहेगा माज़अल्लाह रसूल का मिलाद न मनाओ, कहेगा कि रसूल मजबूर है, रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, कहेगा हरगिज़ नहीं है। ये मोहब्बत हमारी ये दलील है, हमने रसूल से मोहब्बत की, इसलिए हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के लिए हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। हम सारे अंबिया से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए, तो रसूल की मोहब्बत। और नबी ने आगे अब इस पे फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी मोहब्बत की खातिर। अब पता क्या चला? अल्लाह से मोहब्बत करेंगे कि अल्लाह ने हमें नेमतें दी, अनगिनत बेशुमार बरकतें दी, जिसका हिसाब नहीं, जिसकी गिनती नहीं। तो अल्लाह से मोहब्बत इसलिए, रसूल से मोहब्बत अल्लाह की खातिर और अहले बैत से मोहब्बत रसूल की खातिर होगी। तो पता चला अहले बैत की मोहब्बत हकीकत में रसूल की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत है। इसलिए अमल से पहले मोहब्बत रसूल जरूरी है, और इस्लाम ने हर पहलू में मोहब्बत रसूल को उजागर करके वाजिब कर दिया ताकि दीन और ईमान बचे और उसको दुनिया और आखिरत में
से माला माल फरमाए। अब अहले बैत की मोहब्बत में आने वालों जरा सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कंजुल उमर की हदीस, अर्श इलाही के नीचे एक कुंबा है, गुंबद है। कहाँ है अर्श इलाही? कहाँ है? सातों आसमान के पार लामका अर्श इलाही जो अल्लाह का अर्श है। नबी फरमाते उसके नीचे एक गुंबद है और फरमाते वो गुंबद मुझ मोहम्मद के लिए बनाया गया। कहो सुभान अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह। साथ तो खड़ा यार। नबी फरमाते हैं वो गुंबद मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया और उस गुंबद में मैं रहूंगा। साहबा ने पूछा हुजूर और कौन रहेंगे? कहा उस गुंबद में मैं रहूंगा, अली होंगे, फातिमा होगी, हसन होंगे, हुसैन होंगे, यानी पंचतन। कहा हुजूर और कौन होगा? कहा हम पांचों से जो मोहब्बत करेगा वो भी इस गुंबद में होगा। कहो सुभान अल्लाह। आप मोहब्बत नहीं करते तो फिर आए क्यों? मोहब्बत ही में आए तो ऐ हुसैन आजम की मोहब्बत में सभी लगाने वालों, नज़्र नियाज करने वालों, महफिल करबला सजाने वालों, खुश नसीब हो कि उस गुंबद में जहां कोई साया न होगा कयामत के दिन, अर्श के सिवा सूरज एक हाथ की बुलंदी पर होगा। लोगों के जान तपिश की वजह से उबलते होंगे, लोग पसीना में डुबकियां लगाते होंगे, कोई साया न होगा। अहले बैत की मोहब्बत में आपने खर्च किया होगा, अहले बैत की मोहब्बत का अदा किया होगा, उनकी मोहब्बत में नज़्र नियाज की होगी, करबला वालों की मोहब्बत में महफिल का इनेकाद किया होगा। खुश हो जाओ, मुस्तफा फरमाते हैं वो हम पांचों के साथ होगा और शैलाए का साया उस पर हावी होगा। तो आप हम खुश नसीब हैं, अहले बैत की मोहब्बत हमने सजाई इस कुमकुमे और महफिल करबला के जरिए। और इतना ही नहीं, नबी फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में खर्च करेगा, यानी कोई अहले बैत उनकी ताज़ीम के लिए आप खड़े हो गए, उठ गए, हाथ का बोसा दिया, इज्जत की ऊंची जगह बिठाया, उनको खिलाया पिलाया पहनाया और उनकी सहूलतें आपने पूरा इंतजाम किया सहूलतों का आपने, या उनकी मोहब्बत में जैसे उनकी विसाल शहीद के बाद जैसे इमाम अली मकाम शहीद आजम नबी के बेटे उनकी मोहब्बत में आपने नियाज की, लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम किया, सभी लगा कि शरबत पिलाई, दूध कोल्ड ड्रिंक पिलाया, यानी जो खर्चा किया महफिल हुसैन में आपने खर्चा किया। आप यहाँ हाजिर हुए तो फरमाते हैं कल बरोज़े महशर में जहाँ लोग पानी और भूख के बगैर मर रहे होंगे, बड़ी शिद्दत की प्यास होगी, मेरा मौला अर्श के साए में दस्तरखान बिछा के उन्हें अहले बैत से मोहब्बत करने वाले और खर्चा करने वालों को खिलाएगा उस दस्तरखान पे। और सिर्फ खिलाएगा नहीं बल्कि पंजतन पाक के साथ बिठा करके अल्लाह उनकी दावत करेगा। अरे कोई ताजुल शरिया के साथ बैठ करके खाए, कोई मुफ्ती आज़म के साथ बैठ के खाए, कोई सलीम बापू के साथ बैठ के खाए तो गांव में फख्र से कहेगा आज तो मैंने सैयद सलीम बापू के साथ बैठ के खाना खाया, आज तो मैंने हुजूर अजद मियां के साथ बैठ के खाना खाया, मैंने सरकार कला ताजुल शरिया के साथ बैठ के खाना खाया, तो फख्र करेगा। तो फख्र क्यों ना करे कि हदीस में है कि मोहब्बत करने वाले अहले बैत घर के साथ बैठ के उसी दस्तरखान पे खाना खाएंगे, अल्लाह उनकी मेहमानी करेगा। ये कितनी बरकत की बात है। तो आओ इस मोहब्बत के महफिल में, इंशाअल्लाह आपको भी वो बरकतें नसीब होंगी। दूसरी बात, अहले बैत की मोहब्बत में ईमान बच जाता है, शहीद की मौत नसीब होती है, वो बख्शा हुआ होता है, मौत के वक्त उसे तौबा की तौफीक होती है और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और उसके लिए फरिश्ते मलकुल मौत पहले कब्र में मुनकर की जन्नत की बशारत देते हैं।
और फिर अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर पे उसका इंतकाल हुआ। ये हदीस में है। अब आप अंदाजा करें, इतनी बड़ी बरकत है अहले बैत से मोहब्बत। तो अहले बैत से मोहब्बत की जाएगी रसूल की मोहब्बत की वजह से, रसूल से मोहब्बत की जाएगी अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, अल्लाह से मोहब्बत की जाएगी कि वो हमारा परवरदिगार पालनहार हमारा रब। तो वाजी हो गया। डायरेक्ट सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत का दावा काफी नहीं, दलील ये है, उस पर ये दलील हो तो सही हो। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवान अहले बैत आज हम खुश नसीब हैं कि हम मुहर्रम में अहले बैत अतहार और शहीद करबला का जिक्र करके हम बड़े खुश हैं कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार हुसैन बुलाते हैं। बड़े खुश नसीब हो कि कभी सरकार की महफिल में आना नसीब होता है, कभी करबला वाले दुल्हा की महफिल में आना नसीब होता है, कभी बगदाद के दुल्हा औसे पाक की महफिल सजा के आना नसीब होता है, कभी शहीद, कभी जो है गरीब नवाज की महफिल सजा के आना नसीब होता है। तो जहे नसीब ये आपकी जो है कम, आपकी ये नेक बख्ती है कि आप अहले बैत से मोहब्बत करते हो। हमारे रसूल ने तो अहले बैत को, अपनी आल को किसी जगह नहीं छोड़ा, हर जगह अहले बैत की मोहब्बत का दर्श दिया है। एक हदीस में ये भी है, देखा नबी ने क्या फरमाया, कई लोगों जब अजान हो जाए, मौसिन जब अजान दे, अजान हो जाए उसके बाद मेरे लिए वसीले की दुआ करना और मेरे लिए मुकाम महमूद की दुआ करना। जो नमाज अजान के बाद की जो दुआ पढ़ी जाती है उसमें ये सारी तफसील। अब ये मुकाम महमूद है क्या? मुकाम महमूद अलग अलग तफसीर है, लेकिन इमाम इसको मोहब्बत आला हज़रत ने जो तफसीर किया अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ। मुकाम महमूद कि अल्लाह के अर्श के दाहिनी तरफ हमारे तुम्हारे नबी रसूल आज़म नबियों के सरदार के लिए जगह रखी जाएगी, कुर्सी रखी जाएगी और आपके हाथ में झंडा होगा जिसके तले अव्वलीन और आखिरीन होंगे। इसी को मुकाम महमूद कहते हैं और उस झंडे को लिवाउल हम्द कहते हैं जिसमें अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। आपके हाथ में वो झंडा होगा जिसमें सब शामिल होंगे और उस वक्त ये मुकाम महमूद कुरान में भी है। मुकाम महमूद में नबी की शान के अर्श के दाहिनी तरफ आप जलवाबार होंगे और हर कोई आपकी तारीफ करेगा। सबसे पहले रसूल की तारीफ अल्लाह करेगा, अल्लाह से सुन के अंबिया करेंगे, अंबिया से सुन के सुलहा उलमा औलिया करेंगे, मुत्तकी करेंगे, हाजी करेंगे, हम भी करेंगे, अपने भी करेंगे, गैर भी करेंगे, दुश्मन भी करेंगे। आज तो कहते हैं ना नबी की तारीफ ना करो, महफिल ना करो, वो भी करेंगे, लेकिन आला हज़रत ने पहले कह दिया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में गर मान गया। कयामत में तो वो भी तारीफ करेगा, जो नबी की गुस्ताखी करता है वो भी तारीफ करेगा, लेकिन तब नहीं माना जाएगा। दुनिया में मान लो, खाली दुनिया में मान लो नबी से मोहब्बत करके, तो क्या हर कोई तारीफ करेगा। अब अच्छा, ये मुकाम महमूद है, यानी आपकी शान दिखाने के लिए मैदान महशर कायम हुआ। फकत इतना सबब है बस में इनेकाद महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, यानी रसूल की शान दिखाई जाएगी। मुकाम महमूद ये सिर्फ हमारे नबी का ही हिस्सा है और कोई उसमें दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि यही कयामत में सबसे बुलंद वाला इज्जत होगी जो समेट करके अल्लाह अपने हबीब को दे रहा है। तो सारे आपकी तारीफ करेंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। ये मुकाम महमूद। साहबा ने पूछा हुजूर खास आपके लिए या उसमें कोई और भी होंगे? ने फरमाया सिर्फ मैं नहीं होगा, उसमें और भी होंगे। कहा कौन? काली होंगे, फातिमा होगी, हसन होंगे, हुसैन होंगे। अहले बैत को देखो रसूल ने कहीं नहीं छोड़ा,
वहां पर मिसाल। और एक अहले बैत के ताल्लुक से नबी ने यह भी फरमाया नहीं, गदीर खून के मौके पर जो एक तालाब है, उस जगह जो खुतबा दिया था और हुज्जतुल विदा ने भी जो खुतबा दिया था, उसमें फरमाया था दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, फारिग हूं, एक कुरान और एक मेरे अहले बैत की मोहब्बत, उनको मजबूती से थामना। और नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, बड़ा नाजुक मसला, जो उसमें पार हो गया वो कामयाब हो गया और जो नाकाम हुआ वो फेल हो गया, जो दाखिल ना हो सका लेकिन मोहब्बत है वो भी कामयाब हो गया। कश्ती नूह की मिसाल दी। कश्ती नूह में सारे आ गए थे 82 नफूस जो ईमान लाए थे, एक बुढ़िया नहीं आ पाई थी जो झुपड़े में थी, अल्लाह का अजाब आया, नूह का बेटा चोटी पे चढ़ गया पहाड़ की बुलंदी पर, अल्लाह ने इतनी बारिश का अजाब किया, ऊपर से नीचे से बारिश वहां तक पहुंची, उस हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वहां गर्क हुआ, लेकिन बुढ़िया झुपड़े में है, कुछ ना हुआ, झुपड़ा भी सलामत, बुढ़िया भी सलामत। तो ये कश्ती नूह की मिसाल है। और फरमाया मेरी अहले बैत के ताल्लुक से तुम्हें पूछा जाएगा कि तूने मेरे बाद मुआखिजा होगा, अल्लाह पूछेगा, पूछा जाएगा। नबी फरमाते मेरे बाद तुमने मेरी औलाद के साथ क्या सलूक किया, कैसा सलूक किया, और अगर अच्छा सलूक किया वो कामयाब, और अहले बैत से अगर सलूक, अहले बैत से अगर मोहब्बत में कमी आई तो फिर अल्लाह के नबी फरमाते फिर मेरी उम्मत मुंतशिर कर दी जाएगी, बिखेर दी जाएगी, फिर आफतों में घेर दी जाएगी। लिबनान को देखो, शाम को देखो, मिस्र को देखो, आप हालात देखते चलो। और आज दूर जाने की बात नहीं, हमारा ही माहौल देखो, हर घर में झगड़ा, हर घर में फितना फसाद। क्यों? जैसे अहले बैत से मोहब्बत करना थी वो हक की मोहब्बत अदा न किया, वो अहले बैत की मोहब्बत का अदा न किया, तो आज मुसीबतों में धकेल दिए गए। अहले बैत की मोहब्बत ही अहम है जो तुम्हें दुनिया में भी सहारा है, जो पार कर जाएगी तुम्हारी नैया, जो आखिरत में भी तुम्हारा सहारा है, नैया पार होकर के तुम्हें जन्नत भेज दे। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करें। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो यहाँ तक फरमाते हैं अपने ऊपर लाजिम कर लो अहले बैत की मोहब्बत, क्योंकि फरमाते उनकी नजरों में हदीस थी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुन अहब्बा इलैहि मिन वलदी व वालिदी व नास अजमाइन। फरमाते अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो ताजदार सदाकत है, जो तमाम नबियों के बाद जिनका रुतबा ऊंचा है, फरमाते कि मुझे अपनी औलाद से ज्यादा नबी की औलाद प्यारी है, और मैं अपनी औलाद को बाद में खिलाता हूँ, नबी की औलाद को पहले खिलाता हूँ। यह अहले बैत से मोहब्बत। तो आज हम खुश नसीब है कि हम अहले बैत की मोहब्बत में जलसे जुलूस करते हैं। शहीद करबला की महफिल के बहाने हम हुसैन आजम की तारीख भी दोहराते हैं हर साल, और अहले बैत अतार सहाबा किराम की तारीख भी दोहराते हैं। तो सुन्नियों अपने बच्चों के सीनों में अहले बैत की मोहब्बत डाल दो ताकि वो गुस्ताखे सहाबा न बने, ताकि वो गुस्ताखे औलिया न बने। उनकी एक एक रंग से सहाबा औलिया की मोहब्बत वासी हो, और उन्हें अहले बैत की मोहब्बत का तरीका बता दो ताकि वो गद्दार न बने, वो गद्दार बन के वो दीन की खिदमत करता चला। मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक की शर्त अव्वल है, हो इसी में गर खाबी तो सब कुछ नाम मुकम्मल। मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलात को तस्लीम के दीवानों, आज हुसैन आजम की मोहब्बत क्या है? कपड़े फाड़ना ये मोहब्बत नहीं है। बाल नौचना, नोहा करना, मातम करना, ताजियादारी करना, ये हुसैनियत नहीं है। ढोल बाजों से क्या किसी शहीद का इस्तेमाल किया जाता है? आज
क्या हम उनका दीन हर साल जो उनके नाम की महफिल करते हैं, फातिहा खानी करते हैं, तो क्या ढोल बाजों के जरिए करते हैं? नहीं, क्यों? अगर आप बजाओगे तो दुनिया कहेगी ये पागल है कि मरहूम के पीछे वो ढोल बजाता है। ताकि दुनिया हम पे थूक रही है कि बाप के पीछे जब वो ढोल बाजे बजाना जो है एक गुनाह समझता है, एक बदफेल समझता है, तो वो जिसने अपना कुंबा शहीद कर दिया, बताओ तो सही ये किसकी हिम्मत है, ये किसकी ताकत है कि नजरों के सामने बेटा खून में लथपथ हो रहा है, भांजा खून में तड़प रहा है, और जिनकी गोद में खुद अपना बच्चा शेर का दूध पीता बच्चा अली असगर 6 माह की उम्र तक तड़प तड़प करके दम दे रहा है, जिसने खुद 72 जख्म खाए, किस लिए? दौलत और दिनार के लिए नहीं, हुकूमत और सरबत के लिए नहीं, दीन के लिए, उम्मत की नजात के लिए, उम्मत को बख्शवाने के लिए ये कुर्बानियां पेश की और शहीद हुए। तो क्या उनकी शहादत के बाद क्या उनका हुलिया तुमने इस तरह बिगाड़ दिया कि ढोल बाजों से हर साल तुम हुसैन आजम की मोहब्बत का हक अदा करते हो? मैं कहता हूं गम नहीं मनाओ, मैं फिर मना करके उनकी याद में रो तो सही, 2 आंसू तो बहाओ, याद ताज़ा करो, नमाज के जरिए, रोज़ों के जरिए, तिलावत कुरान के जरिए। खास आशुरा का दिन तो है मत वाला, उसको हमने लहब वाला बना दिया, मनोरंजन का नाम दे दिया, खेल कूद का अखाड़ा बना दिया। बड़े शर्म की बात है, अगर कहो तो बड़े बहादुर बन जाते, बाई चढ़ा करके कहते कौन मना करता है? हम मना करते हैं, कौन रोकेगा? जब तुम झूठे हो तो हम तो हुसैन आज़म के गुलाम हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कंचना वालों, आप बड़े खुशनसीब हो, अल्लाह हुसैन आज़म के सदके में आपके घरों को, आपके ईमान को, आपके औलादों को और आपको सलामत रखे, और ईमान के साथ अहले बैत अतहार के साथ अल्लाह आपको अर्श के साए में दावत नसीब फरमाए कि आपने ये जो रस्म बद थी उसको खत्म किया। ये चिल्लाने और चीखने से नहीं होता, जब तक कि आपके दिल में मोहब्बत ना आ जाए, तो एक से कुछ नहीं होता, चाहे कोई कुछ कहे, हक हक होता है। मैं बताऊं, आप तारीख पढ़ोगे, लेकिन ताज़िया तो बनाने वाले का मजलिस सुनने आते हैं, उनके यहाँ तो वो टेप बजता है, गाना होता है, हंसी मजाक होती है, गाली होता है, पान खाते, खड़े खड़े पैसा फिरना, हाथ भी नहीं धोते, आकर के ताजिया और उसको तबर और उसको इज्जत देते हो। ताजिया तो पहली बात इज्जत के लायक ही नहीं है। जिस उलमा ने ताजिया जायज कराया है ना, उसकी तफसील क्या है जानते हो? एक कागज लो, उसमें हुसैन आज़म का रोजा बना दो और उसकी जियारत करके याद ताजा करो। आज तो मोबाइल नहीं आता, हुसैन आज़म का रोजा बोलो तो सामने आ जाता है, वो भी जरूरत नहीं रही। ये ताजा बनाने ये तुम फजूल हुआ। ये कौम हमसे रुपया लेते इसमें हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, फिर हमारे खिलाफ वो काम में लाते हो, हमारा कौन बात, लेकिन हम सोए हुए। हाँ, नियाज करो, महफिल करो, वो तो आते नहीं, तो वो क्या समझेंगे? कहते ताजे बनाना कुरान में जायज नहीं, कुरान में कहाँ लिखा है बताओ? अरे मियाँ, कुरान में सब कुछ है, तेरी मेरी समझ में नहीं आती। कुरान में कुछ तो वो है कि जिब्राइल को भी समझ नहीं आई। जिब्राइल कुरान लाने वाले हैं, अमीन है, सादिक है, कुरान लाए, अलिफ लाम मीम। नबी ने फरमाया मैं समझ गया। जिब्राइल कहते हैं अलिफ लाम रा, नबी फरमाते मैं समझ गया। जिब्राइल का हुजूर आप समझ गए, मैंने समझा, कहा मैं समझा, खुदा समझा, तुझे समझने की जरूरत नहीं। तो पूरा कुरान हमारी खोपड़ी में आ जाए, समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उनसे कहो मियाँ, कुरान में अगर हर चीज ढूंढने का इतना शौक है तो ये बता दे कि तू किसकी औलाद है, हलाल की या हराम की? तेरे माँ बाप का निकाह हुआ, ये साबित कर दे कुरान से, तो हम भी साबित करेंगे कि ताजा कुरान में है क्या नहीं। करेगा कोई साबित? इतनी छोटी बात है यार, कुरान क्या हमारे लिए फ्री में देता है, कैसे तबलीग करेगा?
एक आयत से हजारों मसाइल निकलते हैं। तो कुरान में होना ना होना ये बात नहीं है। कुछ हुआ है जो कुरान में नहीं, हदीस में, कुछ हुआ है जो ना कुरान में ना हदीस में, लेकिन आइमा के नजदीक है। जैसे जुमा का खुतबा देते हैं तो साहबा का नाम लेते हैं, खुलफाए राशिदीन का नाम, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का नाम लेते हैं, इमाम हसन का नाम लेते हैं, इमाम हुसैन, हजरत सज्जाए कायनात का नाम लेते हैं। कोई साबित करिए कुरान में, कोई साबित करिए हदीस में। 5 कलमे जो पढ़ते हैं वो साहबा के दौर में नहीं पढ़े जाते थे, बाद में ईजाद हुआ। तो कोई उसको कहे कि ये कुरान मैंने हदीस मैंने निकाल दो, क्यों अपने बच्चे को पढ़वाते? कई ऐसी चीजें, कुरान का ज़ेर और ज़बर जो है, कुरान पहली बात नबी के जमाने में जो नाजिल हुआ डायरेक्ट कागज में नहीं आया, या डायरेक्ट रसूलुल्लाह ने कागज में किताब की शक्ल नहीं दे दी, पत्थरों में लिखे गए, हड्डियों में लिखे गए। वो पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से नाज़ीज़ मदीना शरीफ की लाइब्रेरी में देख के आए, जो पत्थरों में तराशी हुई आए थे, हड्डियों में तराशी हुई आए थे, पत्तों में तराशी हुई आए थे। कुछ तुर्की की म्यूजियम में रखी हुई है। बाद में साहबा के दौर में उसको किताबी शक्ल दी गई। शुरुआत हुई अबू बकर सिद्दीक के दौर में, और सैयदना उस्मान गनी ने उसको अमली जामा पहना दिया। लेकिन ज़ेरो ज़बर आयत नहीं, ज़ेरो ज़बर नहीं लगाता, पेश मत, जज़म, तस्दीक, बड़ी मत, छोटी मत, इदगाम, ये नहीं था। ये ताबीन के ज़माने में हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाया, बड़ा जालिम था, लेकिन उसने ज़ेरो ज़बर लगाया। तब इसको भी निकाल दो। समझ गए आप? तो जरूरी नहीं कि जो चीज कुरान में हो, तो फिर हमारा जीना हराम हो जाएगा। कुरान में है कि पंखे और एसी के नीचे एसी रखना आपके लिए जायज है। कुरान में कोई बता दो। आज तो हमारी मस्जिदों में एसी, किसी ने फतवा दिया? हर मुफ्ती और आलिम पूछे कि वाह माशाल्लाह कितनी अच्छी मस्जिद है। नबी के जमाने में पंखा था, नबी के जमाने में मस्जिद नबी क्या छत वाली थी? आज तो सुविधाएं हराम में क्या नबी के दौर में थी वो सुविधाएं? तो फिर फतवे क्यों नहीं लगाए गए कि ये भी कुरान में नहीं है? कोई साबित करो कुरान में। मोटरसाइकिल थी, कार थी, ऐसे सोफे थे, ये माइक था। तो फिर इसके बाद ताल्लुक से भी बोलो कि कुरान में है कि नहीं बोला ना, फिर बोलना। वो खुद भी बोलता है, समझ गए ना आप? तो कुरान में है लेकिन हम समझ नहीं सकते। कुरान में हो या ना हो, लेकिन शरीयत की रूह से राजी है, वो शरीयत है, वो दीन है। इमाम आज़म ने तो एक हदीस से कई मसले मसाइल फरमाए। तो फिर आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? अरे बच्चियों, अरे छोड़ियो, खामोश हो जाओ वरना पीछे चले जाओ। आवाज बंद करो ने। दुरूद पाक। मंदिर पाओ पीछे। हाँ, किसको बोले कि नहीं बैठो, नकली से छोटे बच्चों को पीछे बैठो यार। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। आप बड़े शौक से सुन रहे माशाअल्लाह। पहली तकरीर अगर रंग लाएंगे तो इंशाअल्लाह हुसैन आलम की रूह खुश होगी, तो हमारा पूरा साल खैर बरकत से गुजरेगा। तो आप समझ गए? तो उनसे कहो कि कुरान में क्या बना है, उनसे कहो कि कुरान में कहाँ जायज़ है ताज़े बना है। कोई गौ से पाक का नाम कुरान में निकाल दे, क्यों गौ से पाक की 11वीं करते हो? कोई गरीब नवाज का नाम कुरान में निकाल दे, क्यों आप गरीब नवाज की छठी मनाते हो? अजमेर क्यों जाते हो? आज तो वो भी जाते, क्यों जाते हो? कुरान में कोई बता दे। जरूरी नहीं है मियां, जिससे शरीयत, अब शरीयत की रूह क्या ढोल बाजों से खुश है, क्या ताज़िया बनाने से खुश है, क्या आप गाने बजाओ और वहाँ जैसे तैसे जो है आप गीत बोलो और गाली बोलो और ताज़िया बनाते जाओ, तो आपको इमाम हुसैन की तारीख ही पता ना होगी क्या? महफिल में आओ तो पता चले। अरे मन्नतें चढ़ाना, हाथ चढ़ाना, पे चढ़ाना कोई असल नहीं है, हो जायज़ नहीं है वो भी।
यहाँ तो छूट गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम फरमाए। असल जो है हुसैन आज़म की मोहब्बत में कुरान खानी है, कुल शरीफ है और जिक्र अस्कार है, नजर न्याज है, शरबत, ये करो, इससे हुसैन आज़म की रूह ताज़ा होती है। और उन्होंने तो दीन के लिए अपना सारा कुल्ला शहीद करवा दिया। और फिर जो शहीद होता है, एक बात, जो शहीद होता है फिर क्या वो मुर्दा हो जाता है? हरगिज़ नहीं। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहियाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम शऊर नहीं, यानी तुम समझ नहीं सकते वो जिंदा है। जब कुरान ने कह दिया वो जिंदा है तो मुर्दा नहीं। और एक जगह है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, यानी अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा गुमान तक न करो, यानी मुर्दा तसव्वुर करने से रोक दिया। समझ गए आप? तो जब अल्लाह ने रोक दिया तो ज़्यादातर चैलेंज किसका होता है? जिसका इंतकाल होता है। इमाम हुसैन तो शहीद हुए, मरे थोड़ी, तो फिर उनके पीछे ज़ियारत की, चैलेंज की, हमें फिर सजा हो, लेकिन ज़ियारत चैलेंज का नाम निकाल दो। इसाले सवाब बराबर, इसाले सवाब हर वली को कर सकते हो आप, जैसे अपने माँ बाप को करते हो। कि इसाले सवाब की बरकत ये है कि अगर गुनहगार है तो इसाले सवाब की वजह से उनके गुनाह माफ होते हैं। जैसे हमारे जैसे मरते हैं तो समझ गए, आपने कुरान पढ़ दिया, आपने नमाज पढ़ दी, तो मुझ जैसा पापी बदकिरदार मरा तो आपने पढ़ा, तो उसकी बरकत ये होगी कि गुनाह माफ होगा, यानी उनका गुनाह माफ होगा और अजाब कम होगा। लेकिन आप किसी वली को इसाले सवाब करें, इमाम अली मकाम को इसाले सवाब करें, जैसे फातिहा पढ़ते हैं आप नजर नियाज़ी, तो उसकी बरकत ये होगी कि सवाब हमें मिलेगा और जो नेक वली हैं उनके दर्जात बुलंद होंगे, और जब दर्जात बुलंद होंगे रब खुश होगा। मेरे महबूब के लिए इसाले सवाब करके दर्जात बुलंद करने का ये बंदा जरिया बना, अल्लाह इसके भी दर्जात बुलंद करके इसके गुनाह को मिटाए। ये इसाले सवाब है, समझे आप? ये करो, जो नाजायज है उससे आप क्या करो, और इससे महफिल में जाना भी गुनाह है। जैसे हमारी अम्मा की महफिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हजरात शहीद जब होता है तो बेशक अल्लाह उन्हें हमेशा की जिंदगी, हकीकी जिंदगी अता फरमाता है। कि नबी फरमाते हैं कि सबसे परिंदों के दिलों में शहीद जन्नत की प्रवास करते हैं जहां चाहे आए हुए, और शहीद को अल्लाह जन्नत की गिज़ा खिलाता है। तो शहीद के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज है कि बड़ी बेदर्दी के साथ उन्होंने बड़ा अजीम इम्तिहान दिया और कामयाब हुए। तो आज सदियां बीत गई, अल्लाह ने उनको कैसा रोशन और वाजिब कर दिया। और शहीद को अल्लाह शहादत के वक्त कुछ इनाम देता है। एक इनाम क्या है कि शहीद का पहला खून का कतरा जमीन पर गिरे उससे पहले अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और दूसरा इनाम कि शहीद को शहादत के वक्त जन्नत में उसका मकान दिखाया जाता है। और तीसरा इनाम कि शहीद को अल्लाह तबारक व तआला बशारत देता है कि कब्र के अजाब का गम न कर, तू कब्र के अजाब से महफूज है। और तीसरा इनाम कि बगैर हिसाब और किताब के दायरा उसे जन्नत दी जाती है। ये इनाम है शहीदों के लिए। और फिर पांचवा इनाम कि उसे जहन्नम का खतरा नहीं रहता, बशरत दी जाती है जहन्नम के अजाब का गम न कर, जन्नत तेरे इस्तिकबाल में सजाएगा। और छठा इनाम जो दिया जाएगा वो ये होगा कि 70 जन्नती हूरों से अल्लाह उस शहीद का निकाह करवाएगा। यानी एक शहीद के निकाह में अल्लाह
जन्नत की 70 हूरें देगा और अल्लाह बड़ी धूमधाम से उनकी दावत वलीमा करेगा। तो ये इनाम शहीदों को दिया जाता है और शहीद को बवक्त शहादत अल्लाह अपना दीदार करवाता है ताकि कोई एहसास से जख्म न हो, तकलीफ का एहसास न हो और वो रब के दीदार में अपनी जान गंवाता है। और इंसान खाता पीता है और इंसान अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करता है, लेकिन शहीद को शहादत के वक्त वो लुत्फ मिलता है कि वो दुनिया की तमाम नेमतों को भूल जाता है, यहाँ तक के जन्नत में जाने के बाद कोई वापस आने की ख्वाहिश नहीं करता। लेकिन शहीद है कि वो जन्नत से निकल करके अर्ज करेगा कि मौला हमें जिंदा कर और तेरी राह में हम लड़े कटे शहीद हो जाए, क्योंकि शहीद को बवक्त शहादत जो मजा आता है वो मजा जन्नत में भी नहीं है। यानी शहादत की वो तल्ला उन्हें वो नेमतें अता फरमाता है, वो बरकतें अता फरमाता है। तो इमाम अली मकाम हमारे गुनहगारों की खातिर, हमारे दीन व ईमान की खातिर शहीद हुए, मिट गए, लेकिन कुरान के एक लफ्ज़ मिटने न दिया। इमाम हुसैन शहीद हो गए लेकिन अज़ान को ख़त्म न होने दिया। हुसैन शहीद हुए लेकिन नमाजों को बचा लिया। हुसैन शहीद हुए हदीसों को बचा लिया। हुसैन शहीद हुए दीन को बचा लिया, वलियों की शान को बचाया। इमाम हुसैन शहीद हुए, मुकम्मल दीन सुबह क़यामत तक के लिए मजबूत कर गए। यजीदियों ने तख्त ताराज करना चाहा इस्लाम के शजर को, हुसैन ने अपना खून, अपने अहल व अयाल का खून दे करके उस शजर को इतना हरा किया, इतना मजबूत किया कि सुबह क़यामत तक अब लाख यजीदी जब टकराए, लेकिन हुसैन के खून और रसूल की आल के खून से मजबूत होने वाला, हरा भरा होने वाला दरख्त न कल हिला था, न आज कमजोर हुआ, न सुबह क़यामत तक कमजोर होगा। और दास्तान करबला यह है कि रेगिस्तान करबला से ये आवाज गूंजती है और सुबह क़यामत तक गूंजती रहेगी। कत्ले हुसैन अशर में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को और पहले इस अजीम शान इजलास को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला तेरे महबूब की मोहब्बत ही है जो तेरी तेरे महबूब की आस की मोहब्बत में हम शौक से यहाँ आए। मौला शहीद आज़म करबला की मोहब्बत में औरतें, मर्द, मौला तेरी बंदियाँ और तेरे बंदे यहाँ, तेरे महबूब बंदे, तेरे हबीब के बेटे, तेरे हबीब के नवासे हुसैन आज़म की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए। मोहब्बत से मौला तमाम मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़ों की इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले और कल बरोज़ महशर में मौला अहले बैत अत्हार के सदक़े में हुसैन आज़म की शहादत हम सबको नसीब फरमा और हम सब के घरों को अपने नेमतों बरकतों से मुज़य्यन फरमा और हम सबको ताक़ुती ताकत से बचाते हुए हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। मौला पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान परेशान हैं सबके परेशानी को, तकलीफ़ों को दूर फरमा। मौला मुहर्रम की पहली तारीख है, यकीनन दुनिया नए साल की शुरुआत मौला ढोल बाजो, खुशियों, नए कपड़ों, शिरनियों से और जो है पतंगों से और फटाखों से मनाती है। मौला हमने नए साल की शुरुआत तेरे महबूब बंदे, महबूब के महबूब बेटे इमाम अली मकाम की मोहब्बत में सजाई और मनाई है। मौला हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। सबकी जो है मेहनतों को, जो मौला उन्होंने मेहनतें की, यहाँ जो बैठे हैं सबके बैठने को, सबकी नजर न्याज और सबकी इस मोहब्बत को मौला जो यहाँ आने का सबब बनाए, सबके दास्तान को, मोहब्बत को कबूल फरमा ले और अहले बैत की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी और मौत नसीब फरमा। हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले, हम सबको सादत जारी से मालामाल फरमा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मुस्तफा जान रहे
लाखो सलाम, शमबज़ में हिदायत पे लाखो सलाम। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुके, उन बाबों की लताफत पे लाखो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम। दूरो नज़दीक सुनने वाले वो कान लाल करामत पे लाखो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम। डाल दे कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदे आला हज़रत पे लाखो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी का है हरज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम। शमबज़ में हिदायत पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमिल जज़ा। अल-फातिहा। करीमा करो मुश्किल हर का शरीर मुश्किल कुशा के वास्ते करबला शहीद बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम वफ़व्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। याद रखिए आप लोग।